महला पहला। मन हठ बुद्धि केतिया, केते बेद विचार। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर 62 अंग 62 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित करते हैं साध संगत जी। हम लोगों ने कल आधे अष्टपदी की कथा श्रवण की, आज दूसरे भाग में आदि अष्टपदी की कथा जो है वो श्रवण करनी है। आओ अपने मन को एकाग्र करें, ध्यान गुरबाणी की तरफ लगा के दुनियावी कामों से अपने आप को थोड़ा सा संकोचते हुए रोज़ाना सुबह की तरह आज अपने मन को गुरबाणी के साथ जोड़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हीरे मोती गुरु महाराज हमारी झोली में आज डाल रहे हैं, ताकि हमारा भी जीवन जो है वो सही मायने में सुखमयी हो सके। मन हठ बुद्धि केतिया, केते बेद विचार। महाराज कहते हैं कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को कई लोग बहुत ज़्यादा हठ करते हैं। एक चीज़ को ठान लिया, बस उसी को पूरा करना है। बहुत सारे लोग इसको अंग्रेज़ी में साध संगत जी, हिंदी में इसको ज़िद्दीपना भी कह देते हैं एक तरीके से। महाराज कह रहे ऐसे बहुत से लोग हैं जो मन से, बुद्धि से हठ करते हैं। अपने मन को पक्का कर लिया, अभी चढ़ना ही है, पहाड़ पे तो चढ़ना ही है, भले ही जान जाती है तो जाए, लेकिन चढ़ के ही दम लेंगे, ऊपर जाकर झंडा लगाएंगे ही लगाएंगे। महाराज कैसे ऐसे बहुत हैं जो हठ करते हैं। केते वेद विचार, ऐसे भी बहुत हैं जो वेद शास्त्रों का विचार करते रहते हैं। कल हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी आखिर में साध संगत जी कि जितना मर्जी सोना, जितना मर्जी कोई हीरे जेवरात घोड़े आदि कोई भी दान कर दे, लेकिन जो महाराज के नाम से बड़ा दान है ना, वो जो गुरु महाराज से मिलता है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है, उससे बड़ा सच्चा कोई भी दान नहीं है। तो आज ये महाराज यहीं से शब्द आरंभ कर रहे हैं, हठियों के बारे में बता रहे हैं, जो वेद शास्त्रों का विचार करते रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। केते बंधन जी के, मनमुख मोख गुरुमुख मोख द्वार। महाराज कहते हैं जितने मर्जी जो है ना हम लोगों को बंधन पड़े हों, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को बंधन डाले हुए हैं, लेकिन जो मुक्ति का द्वारा है ना वो गुरुमुखों के ही झोली में आया है साध संगत जी। गुरुमुख जो गुरु के तरफ मुख करके चलते हैं, जो गुरु की बात मानते हैं, जो सत वचन कहते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं साध संगत जी, ये भी एक विषय है, इसके ऊपर भी कथा होनी चाहिए। टूक मातर आपको बताते हैं, सत वचन 3 तरीके का आया है साध संगत जी। शास्त्रों में 3 तरीके का सत वचन आया है। एक तो अपने मन से किसी को सत वचन कहना कि हाँ जो बोल दिया वो सत्य है। जैसे भाई मर्दाना जी रहे गुरु नानक देव जी के साथ, जो गुरु नानक देव जी बोलते रहे सत वचन कह के, चल गुरुनाथ, चल भाई मर्दाने यहाँ पे चले, चल भाई मर्दाना यहाँ पे चल, चल भाई मर्दाना अब समुंदर पार करना है, चल भाई मर्दाना अब यहाँ जाना है, भाई मर्दाना आज कुछ नहीं खाना, भाई मर्दाना आज खाना खाना है, भाई मर्दाना पानी नहीं मिलेगा, जो बस सत वचन। ऐसे ही एक होता है साध संगत जी वाणी से, मुख से बोलना सत वचन, और तीसरा होता है कर्म से, हमारे कर्मों में सत वचन होना चाहिए। तो सत वचन ही जो है ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल, जो कह लो कि सफलता की सीढ़ी है ना, वो ये सत वचन ही है। हमारे पास कोई भी गुण ना हो, नालायक से नालायक हम हो, लेकिन फिर भी अगर मन में, मुख में और कर्म में सत वचन आ गया ना, तो मत समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंग युद्ध भी हम क्लियर कर सकते हैं। और हमारे पास दुनिया जहान की इंटेलिजेंस हो, हमारे पास दुनिया जहान की 9 डिग्रियां हों और बड़ा बैंक बैलेंस हो, लेकिन अगर ये मन में, मुख में और कर्म में सत वचन नहीं आया ना, तो फिर बात नहीं बनती। कई लोगों के मन में आ जाता है यार ये बात तो ठीक है, लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती, कर्म में नहीं आता। कई लोग मुंह से बोल देते हाँ जी महाराज जी सत वचन, हाँ जी साहब जी, डीसीपी साहब जी और डीसी साहब जी सत वचन, हाँ जी हो गया। बस घर जाते जाते अरे कौन डीसी, कहाँ का डीसी, हम कुछ नहीं करने वाले, वो तो बस उसके सामने बोलना था ना। ऐसा नहीं,
जो सतबचन की प्रक्रिया है ना साध संगत जी, ये सतबचन की प्रक्रिया तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप के अंदर अहमियत रखती है। तो महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितने मर्जी जंजाल पड़े हों, लेकिन मुक्ति का द्वारा जो है वो गुरमुखों के झोली में आया है। सच हो और सबको ऊपर सच आचार। देखो वही बात आ गई ना, सतबचन वाली बात आ रही है। महाराज कह रहे हैं सच्चो हो और सबको, सारे जो हैं, जो कह लो कि सच जो है वो सबसे ऊपर है। सच हो और सबको, सबसे ऊपर है सच्चा, पर ऊपर सच आचार, पर उससे भी ऊपर क्या है, वो सच्चा आचार, सच्चा जीवन जीने का ढंग। आप सच बोल रहे हैं, ठीक है सच, लेकिन जब तक वो सच हमारे कैरेक्टर में नज़र नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है साध संगत जी, हम भी कथा में बोल देंगे भैया झूठ मत बोलो, भैया चोरी मत करो, पर असल में जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब नानी याद आती है साध संगत जी। जब बार बार अपने आप को मारना पड़ता है, बार बार त्याग करना पड़ता है, बार बार मन को समझाना पड़ता है, बार बार अपने शरीर को तोड़ना पड़ता है। हाँ, कल एक जगह पे गए तो थोड़ा गाड़ी ख़राब हो गया। अब बोलने में तो अलग बात है कि भाई कथा में तो बोल दिया भाई खाना सच्चो खाओ, अच्छी जगह पे देख के खाओ। अब वहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई और आसपास खाने की कोई जगह नहीं, और जो अगर नज़दीक में जाते हैं तो जो ढाबा था वो नॉनवेज था। अब उस टाइम पे अपने मन को पकड़ के रखना और पानी ही पिए जाना, बस पानी ही पिए जाना। 6, 7, 8 घंटे तक पानी पी के गुजारा किया, कुछ चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं। और 10-11 घंटे बाद जाके जो था, जब पहुँचे वापस घर पे तो खाना मिला। अब ये जो त्याग है ना, ये बार बार अपने आप को झंझोड़ना, अपनी आत्मा को पकड़ के रखना, अपने मन को पकड़ के रखना, ये टेस्ट होता है साध संगत जी। पर ये टेस्ट करने की हिम्मत भी गुरु महाराज आप ही देते हैं। नहीं तो बड़ा खाना था वहाँ, साथ में मच्छी कट रही थी, साथ में मुर्गा पड़ा था, जितना मर्जी खा लो वहाँ पे। अच्छा वो हाथ धो के बना भी देता, कर भी देता, पर बात तो वहीं आ जाती कि जो कह रहे हैं वो खुद तो इम्प्लीमेंट किया नहीं, तो फिर वहीं फंस जाते हैं। अब इसमें ये पर्सनल चॉइस है, ये कोई खाना अच्छा लगता होगा किसी को नहीं अच्छा लगता। अगर जिसने अपने आप को मर्यादा में बांधा हुआ है तो फिर वो मर्यादा का पालन करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं सच्चो और है सबको ऊपर सच आचार, सबसे ऊपर है सच्चा आचरण, सच्चा कैरेक्टर, सबको ऊंचा आखिए नीच न दीसै कोय। महाराज कहते हैं सबको जो है हम ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, नीचा तो कोई लगता ही नहीं है। नीच न दीसै कोय, ये कौन है साध संगत? ये बोलने वाले कौन है? ये वो हैं जो खुद एक ऐसे कर्म धर्म से जुड़े हुए हैं जो कि ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ, परमेश्वर की तरफ, परिपूर्ण कालपुरख वाहिगुरु जी की तरफ लेके जा रहा है। फिर वो पंक्ति आ जाती है साध संगत जी कि ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बन आई। भाई मेरे में कोई ना वैर है, ना मुझे कोई बेगाना लगता है, मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। एक न भांडे साजिए एक चानन तेहो लोए। महाराज कहते हैं एक को तो महाराज एक तरफ तो बना रहे हैं सबको, ठीक है ना, और महाराज कह रहे हैं कि तीनों लोकों के अंदर जो है उसी का सारा चानन हुआ है। अब ज्ञान की बात बता रहे हैं वैसी ऐसी अवस्था में ले जाने के लिए, क्योंकि महाराज ने बताया ना कि गुरमुखों के पास मुक्ति का द्वारा आ जाता है। अब साध संगत जी बहुत सारे ऐसे प्रवचन करने वाले मिलेंगे जो इतनी डिटेल में जाएंगे। अब ऑब्वियसली हम कहीं खड़े हैं, कोई कहीं खड़ा है, आप कहीं खड़े हो, कोई और कहीं खड़ा है, पर अगर सिंपल तरीके से देखा जाए ना, तो जो महाराज ने हमें ताकीद किया है भाई अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो। भाई नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। कोई दुख है, कोई सुख है, मुक्ति चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बच्चा चाहिए, शादी चाहिए, नाम जपो। वो पुण्य कर्म करते 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 महाराज अपने आप ही हमें वो ज्ञान का रास्ता दिखाते जाएंगे। आज इतने साल हो गए गुरु ग्रंथ साहब महाराज को प्रकाश हुए, लेकिन अभी तक भी किसी ने हिंदी में कथा नहीं की। महाराज ने चाहा ही नहीं। अब महाराज ने इस गरीब के ऊपर, इस हमारे जैसे कुकर के सिर के ऊपर हाथ रख के ये दिमाग में पहले डाला
कि भाई हिंदी में कथा करनी चाहिए। और अब हिंदी में कथा जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही है। कई संगत आज सुनेगी, कुछ संगत हो सकता है साल में सुने, कुछ संगत हो सकता है 2 साल में सुने, पर ये रिकॉर्ड तो सारा ऑनलाइन चढ़ता जा रहा है। अब जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा, तब तक ये सारा रिकॉर्ड लोगों तक पहुंचता रहेगा। कोई कभी सुनेगा, कोई कभी फ़ायदा लेगा, कोई कभी फ़ायदा लेगा। किसी का मैसेज आ रहा है कहीं से ढूंढते हुए भी कथा सुननी शुरू की तो हमारे घर में शांति आनी शुरू हो गई है। किसी का मैसेज आ रहा है कि कथा सुननी शुरू की तो पति ने शराब पीनी बंद कर दी है। तो साथ संगत जी, हमें तो पता भी नहीं होगा किसको फ़ायदा है, क्योंकि हमारा वो विषय ही नहीं है कि फ़ायदा किसको मिलना है। फ़ायदा देना है गुरु महाराज ने। अब अगर हम फ़ायदे नुकसान में पड़ जाएंगे तो फिर तो ये व्यापार बन गया, फिर तो ये एक तरीके का बिजनेस बन गया, धंधा बन गया साथ संगत जी। तो अभी क्या हुआ, वो यूट्यूब के अंदर ऐसा होता है ना कि जब वो आपका कुछ लेवल का घंटे हो जाएं और कुछ सब्सक्राइबर हो जाएं तो आप फिर यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हो। तो कल बैठे हुए थे शाम को, तो संगत ने पूछा भी कैसे कैसे चल रहा है वो कथा पे, कैसे चल रहा है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे, तो बड़े खुश हो गए। कहते फिर तो आपकी वो आमदन भी शुरू हो गई होगी वहाँ से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर आमदन ही मैंने करनी होती तो फिर मैं इंग्लैंड में काम कर ही रहा था यार। आमदन करने के लिए थोड़ी ना हम इंग्लैंड का सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके जंगल में बैठे हैं। मैंने कहा अगर गुरबाणी की कथा सुना के भी हमने माया ही मांगनी है तो गुरबाणी की कथा करने का फ़ायदा क्या है। आप ये समझो ना कि एक तरफ आप गाय का दूध पी रहे हो और उसी गाय को आप रोज़ मांस खिला रहे हो, तो फिर वो दूध का फ़ायदा क्या होगा, वो दूध आपको देगा क्या जो दूध बनी मांस से रहा है। तो हमारी ये सोच है साथ संगत जी कि इतने में पैसे में कीर्तन कर लो, इतने पैसे में कथा कर लो। ये हमारी सोच इस वजह से है, क्यों सोच ऐसी क्यों है, क्योंकि हम लोगों को पूरा भरोसा नहीं है। हम लोगों के अंदर इतनी आस्था नहीं है कि हमें गुरु महाराज के ऊपर पूरा भरोसा हो कि मेरे को उसने 2 रोटियां दे ही देनी है। भूख तो 2 रोटी की 3 की होगी, किसी की 4 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। गुरु महाराज ने वो 2 रोटियां 4 रोटियां दे ही देनी है। हाँ, हमारा लालच भले ही 50 रोटियों से भी पूरा ना हो, वो एक अलग बात है। ये रज आना, ये बिरती त्याग की अपने मन में रखना, ये साथ संगत जी गुरु महाराज कृपा करके ही बख्शिश करते हैं। अब हमें क्या देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अब जैसे महाराज यहाँ कह रहे हैं कि एक को तो वो बना रहे हैं, एक तरफ वो बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो सबके अंदर अपनी जोत का चानन दे रहे हैं। कर्म मिलै सच पाइयै, धुर बख्स न मेटा कोय। महाराज कहते हैं कर्म होना किसी के तो फिर सच्चा परिपूर्ण परमेश्वर, सच्चे का ज्ञान मिलना शुरू हो ही जाता है। अपने आप वो दे ही देता है, कृपा कर देता है। और जब वो देता है तो उसको कोई मेट नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। धुर बख्स न मेटा कोय। अगर किसी के ऊपर कृपा हो जाती है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता। भले को जितना मर्जी झूठे इल्ज़ाम लगा ले, भले को जितना मर्जी जेल जूल में डाल ले, भले को जितना मर्जी दुनिया के सामने बेइज्जती वाले काम करवा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन एक बाणी में आती है पंक्ति साथ संगत जी, वो पंक्ति आती है कि जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। भाई हर जन राम नाम गुण गावे। ये जो हरि का जन है ना, वो तो नाम जप रहा है। अगर उसके नाम जपते जपते किसी के पेट में दर्द हो रहा है, अगर कोई निंदा चुगली कर रहा है, तो नाम जपने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जिसका पेट दुख रहा उसका थोड़ा दुखना और शुरू हो जाएगा, लेकिन नाम जपने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें भी अपने आप को इसी चीज़ में पक्का करना है कि महाराज हम पे कृपा करो और हमें अपने और नज़दीक लेके जाओ, और नज़दीक लेके जाओ। अपने आप ही महाराज जो है विध बनाते चले जाते हैं। अपने आप ही आपको कीर्तन, आपको कथा, अपने आप ही गुरुद्वारा साहब के दर्शन, अपने आप ही गुरु महाराज की सेवा, कभी चौर साहिब की सेवा, कभी जोड़ों की सेवा। महाराज खुद ब खुद आपको, जैसे जिम के अंदर पर्सनल ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देता है ना, ऐसे ही महाराज इस जग के अंदर ट्रेनिंग देते देते हमें जो है रिष्ट पुष्ट बना के रखते हैं। साध मिलै साधु जनै,
संतोख वसै गुर पाए। आगे ने वही बात महाराज कहते हैं कि जो साधु बिरती वाले हैं उनको साध जन मिल ही जाते हैं। फिर जब साध जन मिल जाते हैं तो फिर संतोख वसै गुर पाए, फिर संतोख आ जाता है अंदर। अखत कथा विचारिय जे सतगुर माहे समाए। महाराज कहते हैं अकथ की जो कथा है ना वो फिर विचार की जाती है। जे सतगुर माहे समाए, जो कथा कोई कर ही नहीं सकता उस कथा की भी विचार आ जाती होती है साध संगत जी, उसके बारे में भी पता लग जाता है। कब होता है? जे सतगुरु माहे समाए। जे सतगुरु, सतगुरु कौन है? शब्द गुरु। शब्द गुरु कौन है? सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये वाहिगुरु की जो कह लो धुनी है, ये वाहिगुरु जो शब्द गुरु है ये है सतगुरु। और जब इसके अंदर हमारा मन खुबना शुरू हो जाता है, जब इसके अंदर हमारा मन जुड़ना शुरू हो जाता है तो फिर वो जो अकथ है जिसको कोई बोल ही नहीं सकता वो भी, उसकी भी कथा जो है वो समझ आनी शुरू हो जाती है। पी अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। महाराज कहते हैं कि अमृत पीते पिए नाम जपते जपते वाहिगुरु 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 करते हुए हम अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं, संतोख आ जाता है। संतोख साध संगत जी बहुत तरीके से आना शुरू हो जाता है। खाने में संतोख, नींद करने में, आराम करने में संतोख। फिर ज़्यादा वो 6-6 8-8 घंटे की नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर 2 घंटे 3 घंटे, कईयों को तो 1 ही घंटे में बस हो जाता है काम। और उसके बाद फिर बैठ जाओ सतनाम वाहिगुरु का जाप करना शुरू कर देते हैं, गुरु महाराज की सेवा में लग जाते हैं। तो दरगाह पैदा जाए, फिर जाके जो है दरगाह में उसको ये समझ लो कि चारों तरफ की वडियाइयाँ, चारों जुगों की वडियाइयाँ मिलती हैं। घट घट वाजै किंगुरी अन दिन शब्द सुभाए। अब महाराज ज्ञान की बात कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं भी घट घट में, दिल दिल में, हर एक जगह में आपकी जो है किंगुरी, जिसको हम कह देते हैं साध संगत जी की जब बांसुरी होती है ना, बांसुरी, महाराज कहते हैं आपके नाम की, आपके शब्द की बांसुरी अन दिन सुबह शाम बज रही है, बड़े प्यार से बज रही है, बड़ा प्यार आ रहा है जब आपका शब्द सुनते रहते हैं, जब आपके शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। विरले कौ सोझी पई गुरमुख मन समझाए। महाराज कहते लेकिन है बहुत विरले, बहुत कम है, कई करोड़ों में कोई एक होगा जिनके ऊपर आपकी बख्शिश होती है। गुरमुख, हाँ देखने में आपको सारे लगेंगे साथ समझ, और कोई ना कोई चल भी रहा होगा, कोई 1 सेंटीमीटर, कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 2 मीटर, कोई 1 इंच, कोई 2 इंच, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन क्या है ना कि माया का जंजाल इतना तगड़ा है कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर नीचे फेंक देती है माया, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर नीचे फेंक देती है। इस करके कॉन्टिन्यू जीतेगा कौन, माया या गुरमुख बिरती, ये समावत तय करता है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। गुरमुख मन समझाए। आगे ना बात वही भी, गुरमुख जो है वो अपने मन को बार बार समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। नानक नाम ना विसरै छूटै शब्द कमाए। महाराज कहते हैं नाम ना विसरे हमें, हमारी यही बेनती है महाराज आपके चरणों में। शब्द का जाप करते 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 महाराज ने कृपा की कि आप हमें बचा लो, शब्द ही बचा सकता है। छूटै शब्द कमाए, शब्द की कमाई करेंगे, दिन रात सुबह शाम शब्द को कमाएंगे तो फिर हम नाम को भूलेंगे नहीं कभी भी। साध संगत जी बड़े प्यार से गुरु महाराज ने ये हमें समझाया है कि देखो बंधन तो हम सबको कोई ना कोई पड़े हुए हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा संतोख, उतनी ज़्यादा गुरमुखताई हमारे अंदर आती जाएगी। एक आपके चरणों में ये भी बेनती है कथा की समाप्ति में आज कि देखो आने वाले समय के अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी गुरुपुरब आ रहा है, शताब्दी गुरुपुरब, 350 साल शताब्दी गुरुपुरब। तो पूरी तरीके से कोशिश की जाए कि कम से कम एक पाठ श्लोक महल्ला नामा का हम रोज़ करें, गुरु महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका देना हम दे नहीं सकते,
रोम 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 करके भी अगर उनके चरणों में रख दें तो भी उनका देना नहीं दे सकते साध संगत जी। तो हम सब कोशिश करें कि कम से कम एक पाठ श्लोक महला नामा का 25 नवंबर 2025 तक ज़रूर करें। और फिर 25 नवंबर के दिन जहाँ पे भी हैं हम अपने ध्यान को गुरुद्वारा श्री शीशगंज ले जाके और वहाँ पे अरदास करें कि महाराज आपने जो किया उसका तो हम कुछ भी बराबर नहीं कर सकते, पर ये श्लोक महला 9वां के पाठों की ये बेनती, ये अरदास आप जी ने ज़रूर परवान करनी। और हमें भी सच के मार्ग पे चलने का हमें भी आप जी ने प्रेरणा देते रहना। हमें नाम जपाते रहो और हमारा आपके साथ मिलन हो जाए, हम आपके अंदर अभेद हो जाएं, बस ये जीवन सफल हो जाएगा। तो साध संगत जी इतनी बेनती परवान करनी। यहाँ पे 62 अंग का पहली अष्टपदी समाप्त होती है।